नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल बुलेटिन की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जनता पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवभगत में व्यस्त हैं। बता दें कि यह तंज गुरुवार को प्रदेश सरकार पर कांग्रेस कमेटी मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष आश्रय शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कसा। आश्रय शर्मा ने कहा है कि राजधानी शिमला में इस समय टूरिस्ट सीजन चला हुआ है और यहां पर जनता सहित होटल कारोबारी भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुखिया जयराम व जल शक्ति मंत्री प्रशासनिक अमले सहित धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में व्यस्त हैं। बता दें कि जयराम ठाकुर व जल शक्ति मंत्री प्रशासनिक अमले सहित धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में व्यस्त हैं। आज आपको देखने को मिल रहा है कि शिमला जो आजकल टूरिज्म सीजन जो है प्रदेश के अंदर चला हुआ है और उस उपलक्ष्य के अंदर आज आपको देखने को मिल रहा है कि शिमला जो हमारे प्रदेश की राजधानी है उसके अंदर पानी की किल्लत लोग महसूस कर रहे हैं। हर जगह पानी के संदर्भ में त्राहिमाम चला हुआ है और जहां ओरिजिनल पानी के सोर्स सूख चुके हैं वहां पे सरकार का दायित्व बनता है कि इस पानी के संकट से लोगों को निजात दिलाई जाए। परंतु बड़ा खेद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी पानी की दिक्कत को ना समझते हुए धर्मशाला में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जो है व्यस्त हैं और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि धर्मशाला के अंदर कार्यक्रम की तरफ कम ध्यान देकर जो लोगों को, प्रदेश के लोगों को पानी की दिक्कत महसूस हो रही है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल टूरिज्म सीजन जो है प्रदेश भारतीय सेना में श्री नैना देवी मंदिर के पुजारी उमेश गौतम के बेटे अमोल गौतम लेफ्टिनेंट बने हैं। 2018 में रिटर्न टेस्ट पास किया है और ऑल इंडिया रैंक में 12वां स्थान हासिल किया है। अब असम रेजिमेंट में होंगे तैनात अमोल गौतम। बता दें कि लेफ्टिनेंट बनने के बाद अमोल गौतम पहली बार घर पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। वहीं पिता उमेश गौतम ने बताया कि 1999 में अनमोल कालिया की शहादत हुई थी और अमोल गौतम 1999 में पैदा हुए थी, इसलिए उसी समय उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अमोल गौतम सेना में सेवाएं देंगे और आज यह सपना साकार हुआ है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰव ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਡੀ ਯੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। बहुत प्यारा बच्चा है और ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਗਿਆ और बहुत ही प्यारा और बाबा जी ਦਾ ਵੀ बहुत भगत ਸੀ पर मैं ਜਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੰਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ 10th ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਦ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਆਈ ਕਲੀਅਰਡ ਮਾਈ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਨ 2018 ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 12 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਈ ਚੂਜ਼। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ।
सेना में भर्ती किए जाने वाली सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो गया है। देश के कई हिस्सों में युवा सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी तर्ज पर हिमाचल के मंडी में भी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस नए रूल के हिसाब से टीओडी के तहत सैनिकों को सेना से बाहर होने पर ना तो पेंशन मिली है, ना ही ईसीएच जैसी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिला है। वहीं युवा गौरव का कहना है कि जल्द से जल्द इस रूल को स्थगित किया जाना चाहिए, नहीं तो मंडी जिला के युवा भी अन्य जिला के युवाओं के साथ मिलकर शिमला पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे। इको टूरिज्म में ला करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर इसका डेवलपमेंट का प्लान भी करेंगे और नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत इस इलाके को ला करके यहाँ पर्यटक आए, 12 महीने आए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ टूरिज्म का हम नया कुछ प्लान बना करके देंगे ताकि यहाँ पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो और इस पावन स्थल पर लोग आकर के यहाँ के दर्शन कर सकें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक बात तो कही गई है, जमीन का थोड़ा सा हमारा इंतजाम हो जाए यहाँ पर और उसके लिए आप इंतजाम करिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाए ताकि यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को यहाँ उठने बैठने के लिए एक स्थान मिल सके। बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में अगर यहाँ आकर के दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पर कठिनाई उनको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो है एक मुख्यमंत्री लोक भवन की मैं घोषणा कर कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला है। कहा है कि 50 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए कुछ नहीं सोच पाई है कांग्रेस। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर विधायक व प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जमाल ने वीरवार को क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलापड़ का दौरा किया। इस दौरान यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राकेश जमाल ने 23 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के प्रथम तल का उद्घाटन, 3 लाख की लागत से व्यायामशाला का उद्घाटन कर क्षेत्र की जनता को सौगात दी। इसके उपरांत उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलापड़ में अंडर 19 वर्ग की छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ व 5.50 लाख की लागत से नवनिर्मित सांस्कृतिक कला मंच का उद्घाटन किया। बता दें कि विधायक राकेश जम्वाल ने उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों को दी लाखों की सौगात। इस टूर्नामेंट के आयोजन में हमारी स्थानीय जनता ने, हमारे स्कूल परिवार ने जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। हम देखते थे कि टूर्नामेंट होते थे और उसमें जो बच्चों को डाइट मनी दी जाती थी वो मात्र 60 रुपए दी जाती थी। फिजिकल एजुकेशन के हमारे साथियों ने इस मुद्दे को मुझे भी कहा कि आप ये खिलाड़ी रहे हैं, आप इस विषय को उठाएं। भाई मान सिंह जी, इनकी सारी टीम ने, मैंने विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया। चर्चा के दौरान मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि हमारे बच्चे टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, वहां पर 60 रुपया उनके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर तक मात्र 60 रुपए दिए जाते हैं। और जिस स्कूल को टूर्नामेंट दिया जाता है फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। और लंबी चर्चा विधानसभा में भी हुई और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया और कहा कि इस डाइट मनी को बढ़ाया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 60 रुपए से इसको बढ़ाकर 120 रुपया कर दिया गया, जिसके लिए हम
जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। कुल्लू के देव सदन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं अनुसूचित जाति के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय SC/ST हब का उद्यम का एक सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला के 130 उद्यमियों ने भाग लिया। सम्मेलन में SC/ST उद्यमियों के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। बेसिकली ये सम्मेलन जो है ना, ये नेशनल SC/ST हब के तहत किया जा रहा है। इसमें बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये है विचार प्रोग्राम करने का। उसमें जो मिनिस्ट्री MSME की इन्वॉल्व है। ये प्रोग्राम नेशनल SC/ST हब जो है, SC/ST जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए विभिन्न स्कीमें हैं, जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स हैं, जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने पे डोमेस्टिक या ग्लोबल, या जो कोई टेस्टिंग वगैरह करते हैं या बच्चे बाहर पढ़ते हैं SC/ST, उनके लिए सब्सिडी स्कीम्स हैं। और जो ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह करते हैं उसका पैसा रिम्बर्समेंट हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश ये है अभी हिमाचल के कोने कोने तक ये स्कीम पहुँचे। सर से हमारा जो ये SC/ST हब का जो उत्तर का कार्यालय है वो लुधियाना में स्थित है, जो हिमाचल को भी कैटर करता है साथ में। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हिमाचल के हम कोने कोने से पहुँचाएँ स्कीम को। और स्टार्ट हम कुल्लू से कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला रास्ता जो वेन्यू है वो है चंबा, और फिर धर्मशाला भी करेंगे हम। और फर्दर आगे जो भी हमें रास्ता मिलेगा भी इस जगह पे करना चाहिए जहाँ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्कीम पहुँचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मान लीजिए वो बैंक से लोन लेता है, जो बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है उसकी सब्सिडी है, उसको हम 80% तक उसको रिम्बर्स कर देते हैं हम। स्टार्ट यहीं से हो जाता है। इसके बाद अगर उसको कोई अपनी प्रोडक्ट को एग्जीबिट करना है डोमेस्टिक या ग्लोबल, डोमेस्टिक लेवल पे अगर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे, वो 4 एग्जीबिशन वो डोमेस्टिक ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस। स्टॉल चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। बता दें कि नाहन और पोंटा साहिब में पिछले कई महीनों से डीजल नहीं आ रहा है, जिसके चलते बसों में डीजल निजी पेट्रोल पंपों से लिया जा रहा है। परिवहन निगम के पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। लोगों को सेवाएं देने के उद्देश्य से अब सरकारी बसों में निजी पेट्रोल पंपों से ईंधन लिया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक सिरमौर संजीव भिष्ट ने बताया है कि नाहन में प्रतिदिन 6000 लीटर की खपत है, जबकि पोंटा साहिब में 1000 लीटर की। इसको देखते हुए निदेशालय परिवहन के अनुसार अब निजी पेट्रोल पंपों से ईंधन लिया जा रहा है। तीन माह से HRTC के किसी भी हिमाचल में किसी भी पंप पे हमारे को डायरेक्ट IOC से तेल नहीं आ रहा था, जिस कारण हेड ऑफिस से हमारे को आदेश हुए थे कि हर एक RM जो है अपने लेवल पे कमेटी गठित करके प्राइवेट पेट्रोल पंप से डीजल को लेंगे। तो उसके तहत हमने शुरू में बनोग में HPCL के पंप से हमने तेल लेना शुरू किया, परंतु अब जबकि उनके अपने कोई इश्यूज चल रहे हैं तो उसकी वजह से उन्होंने बनोग से हमें तेल देने से इनकार कर दिया। फिर उसको छोड़ के हमने अब स्विच ओवर किया है अपना बवेजा पेट्रोल पंप है जो हमारे बस स्टैंड के साथ ही है। अब हम वर्तमान में उनसे तेल ले रहे हैं। अब HRTC की बसों में उनसे हम तेल ग्रहण कर रहे हैं। और हमारी लगभग पर डे जो है नाहन में 6000 लीटर तेल की खपत है और 1000 लीटर की खपत हमारी पोंटा साहिब में। पोंटा साहिब में तो हमारे को तेल वहीं से पंप से मिल रहा है, परंतु यहाँ पर हम जो है बवेजा जी से पेट्रोल ले रहे हैं अभी। बता दें कि उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने वीरवार को प्रेस सूचना ब्यूरो शिमला द्वारा मीडिया के साथ आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी और कहा कि कुल्लू में केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार राज्य में केंद्र की अधिकांश कुल्लू में केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार राज्य में केंद्र की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। केंद्र सरकार की जन कल्याण व विकास से जुड़ी सभी योजनाएं धरातल पर पहुंचे हैं और अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति को इनका समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें PIB द्वारा एक वार्तालाप करके एक वर्कशॉप आज यहाँ पे रखी गई थी और उसमें मेनली जो भारत सरकार की हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, कुछ एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर कुछ रिसोर्स पर्सन्स हमारे बीच में थे
और इन सोर्स पर्सन्स द्वारा इन स्कीम्स की जानकारी जो है वो मीडिया के साथ शेयर करी गई। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य विषयों पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई जो मीडिया के सामने आज की डेट में चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को देखते हुए कैसे मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो एक यूनिट है, जिस तरह ऑल इंडिया रेडियो एक डिपार्टमेंट है या यूनिट है, इसी तरह दूरदर्शन भी एक और यूनिट है, बहुत सारे हैं जो मिनिस्ट्री में आते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम मीडिया के साथ ग्रास रूट लेवल पे जो मीडिया काम करता है, जैसे आप लोग करते हैं, तो उनके साथ एक बातचीत हो जाए और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो लोगों तक पहुँचे, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब जानकारी है, वो उन तक पहुँचे, और जो फीडबैक लोगों का होगा वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार।